दिन गुजारे और चीज़ों को समझा और देखा और एज सच जेल में कोई शिकायत नहीं कि किसी ने मेरे साथ बदसलूकी की हो, लेकिन सी क्लास जेल की सहूलियात मैसर थी, मुश्किलात तो थी। टिक्का खान को सवाल करने मैडम आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डल लग रही है। हम जिस मलिका बुखारी को जानते थे बड़ी एनर्जेटिक होती थी, लेकिन बड़ी डल बॉडी लैंग्वेज लग रही है। जैसे उन्होंने सवाल किया कोई किसी किस्म का प्रेशर अगर आप बताना नहीं चाह रही, अलग बात है। नहीं ऐसा कि आप पे नहीं, कोई दबाव नहीं है। देखिए आप, मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ इस जो महफिल में बैठे हैं, मेरे भाई और बहनें जो जर्नलिस्ट हैं, कितने दिन अडयाला में टाइम गुजार के आए हैं। अगर आपने कभी अडयाला जेल के अंदर एक दिन गुजारा हो मई की गर्मी में तो ज़रा मुश्किलात होती हैं। बस वो कुछ थकन है और कुछ वैसे भी आई थिंक ज़हनी तौर पर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उससे हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो परेशान है, तो मुझे भी परेशानी का सामना है। ये बताइएगा कि एक तो बता दीजिएगा किन किन ओहदों से आपने इस्तीफा दिया, क्या क्या ओहदे थे, और दूसरा ये कि आपने हमेशा बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की जी, फिर क्या नौबत आई कि आज ये पार्टी जो है किस बात का ये नतीजा भुगत रही है कि कौन सा बयानिया था कि जो इस पार्टी के लिए मुश्किलात का बायस बना, और मैसेज क्या है पार्टी के लोगों के लिए? देखिए मैं पीटीआई की लीगल स्पोक्स पर्सन थी और उनकी जो मेन कमेटी थी उसकी मेंबर थी, तो मैंने उससे इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन देखें जो 9 मई को हुआ उसमें कौन लोग शामिल थे उसकी निशानदेही होगी, लेकिन एक सुर्ख लकीर जो है उसको तो क्रॉस किया गया। अगर सुर्ख लकीर को क्रॉस किया जाता है तो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उस सुर्ख लकीर को क्रॉस करने वाले जो भी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को इस वक्त अमन की ज़रूरत है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बच्चे, ख़वातीन, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ सब इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में यकजहती की, अमन की जो मैसेज है, मैं सिर्फ वही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सबको मुहिब वतन पाकिस्तानी को और तहरीक इंसाफ के लोग भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, ये सबको मिलकर इस मुल्क के अंदर अमन को तरजीह देनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर अपने जो तरजीहात हैं उसको दुरुस्त सिमत में लेके जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई मैसेज मेरे पास नहीं। तो क्या आप खान साहब के उन बयानात की भी मजम्मत करेगी? और दूसरा सवाल ये है कि खान साहब के लिए क्या पैगाम है? पता नहीं आप कौन से बयानात की बात कर रहे हैं, आप वाज़ेह करते तो मैं इसकी बात नहीं। देखिए पैगाम तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम मईशत को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास, नौजवानों के पास रोज़गार मुयस्सर हो। तो सबको मिलकर पाकिस्तान जो है उसको यकजहती से आगे बढ़ाना होगा। आई थिंक यही मेरा मैसेज है। आई थिंक दैट्स इट।